हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है कृष्ण जन्मोत्सव, तो हम मनाने जा रहे हैं कान्हा का बर्थडे। और यहाँ मैंने सारी अरेंजमेंट अकेले ही कर ली थी। और उसके बाद मैंने लौकी का हलवा बनाया था, जो कि केक के जैसा शेप दिया था। और उसके बाद उनका झूला, सजने उजने का और बेड वगैरह सब लगा दिया था। और उनके भोग का भी सामान रख दिया था। अब बज चुके हैं 12। अब चलिए करते हैं अपने लड्डू गोपाल का जन्म। तो यहाँ पास हम लोग पहले खीरे से उनका जन्म करवाते हैं, क्योंकि खीरे को देव की माता का प्रतीक माना जाता है। तो इस दिन ही उनको अलग किया गया था एक दूसरे से। फिर उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं दही, क्योंकि दही से उनकी अच्छे से मसाज की जाती है। और फिर दही के बाद शहद से नहलाया जाता है, और शहद के बाद फिर गंगा जल से। आप लोग भी ऐसा करते होंगे, क्योंकि ये माना जाता है ना कि जन्माष्टमी वाले दिन उनको इन 3 चीज़ों से नहलाना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग मत भूलिएगा उसमें तुलसी के पत्ते को डालना। और यहाँ पास फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से नहला दिया था। फिर इनको पोंछ लेते हैं, क्योंकि भाई हम भी लोग नहाते हैं तो अपने आप को पोंछते हैं ना, तो वो भी तो हमारे बालक की तरह हैं। तो इनको भी अच्छे से पोंछ के फिर इनका अभी श्रृंगार करेंगे। और ये हमारे लड्डू गोपाल नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब पहनाते हैं इनका लिया हुआ वस्त्र। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और आपको बता दें, इसकी मैंने साइज़ भी नहीं देखी थी कि कितनी लगती है कितनी नहीं, फिर भी मैंने अपने हिसाब से ले आई एकदम परफेक्ट। और अब पहनाते इनको कान का, क्योंकि लड्डू गोपाल को श्रृंगार बहुत ही प्रिय है। और इनके मनमोहक रूप को देख के तो लोग इनके तरफ तो आकर्षित हो जाते हैं। और यहाँ इनके जो कान का लिया था ना मैंने, उसमें वॉच बनी हुई थी। मैंने यह घर आके देखा तब मुझे पता चला। अब पहनाते हैं इनको कंगन, और कंगन की बारी बारी आती है माला की। देखिए सारी चीज़ें मैचिंग हो रखी है ना, मतलब एक एक चीज़ चुन चुन के मैंने खरीदी है। फिर उसके बाद लगा देते हैं बाल, उनकी पगड़ी। अरे भाई बांसुरी कहाँ गई? बांसुरी के बिना तो इनका काम ही अधूरा है। फिर ये ले लेते हैं लड्डू गोपाल की बांसुरी। अब करते हैं केक की कटिंग। चलो फिर गाओ भैया कि हैप्पी बर्थडे टू यू। जल्दी से मैंने अपने कान्हा को भोग लगाया, और उनका जो प्रिय है सबसे ज़्यादा माखन, उसको खिलाया, क्योंकि इसके बिना तो उनका जन्माष्टमी तो अधूरी ही रह जाती है। और फिर कर लेते हैं धूप से उनकी आरती, और बुलाते हैं अपने हस्बैंड को उनको झूला झुलाने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन उनको झूला झुलाना भाई बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे लड्डू गोपाल बिना झूले के तो रह भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि आओ साथ में ही झूला झुलाते हैं, एक अपने बालक की तरह। तो देखिए आके वो बगल में बैठ गए थे, और दोनों लोगों ने मिल के अच्छे से गा गा के उनको झूला झुलाया है, जैसे अपने बच्चे को झुलाते हैं बिल्कुल उस तरह से। इनको वीडियो फ़ोटो लेना पसंद नहीं है, फिर भी बेचारे किसी तरह कैप्चर हो गए थे। अब कर लेते हैं आरती। आरती कुंज बिहारी की। सारा चीज़ करने के बाद अब हमारे आगे थी कान्हा के विश्राम की बारी। मैंने उनको अपने गोद में लेकर लोरी गा के अच्छे से सुला दिया। और आप लोगों से भी निवेदन है, जिस किसी के यहाँ लड्डू गोपाल हो कृपा करके उनको रात में सुलाएं, और दिन में जगा के नहला के उनको वस्त्र पहना के भोग लगाएं। और सोते समय उनके पास मोर का पंख और उनकी प्रिय बांसुरी मत रखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बिना इनको नींद भी नहीं आती। जैसे हमें अपने तकिए के बिना नहीं आती, वैसे इनको भी इसके बिना नहीं आती है। और फिर चलिए अब उनको विश्राम देते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा आप सबको।